भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है। जसप्रीत बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू है। पहला ही बॉल जब बुमराह राउंड आए तो वो बैट्समैन को एंगल ऐसा क्रिएट किया कि उसको खेलना पड़ा, वहां से टॉप ऑफ ऑफ स्टंप उड़ाया और वहां पे उन्होंने आउट किया। ये पहला ओवर था। उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की जहां पे राउंड द विकेट आके बॉल लेफ्टी के बाहर निकालते। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक एडवाइस करूंगा कि यार अगर आप कुछ भी ना करें, ना स्टेडियम बनाए ना खिलाड़ी बनाए, आप सिर्फ पिच क्यूरेटर के लिए इंडिया से एडवाइस लें कि यार हमने पिचेस बनानी है, हमने 5 दिन की पिचेस हमारे पास नहीं बन रही है। ये बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है इसमें। सो भारत ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी बड़ी टीम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सॉलिड है, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है। बुमराह के पास यॉर्कर भी है, बुमराह के पास स्विंग और सीम भी है, और सबसे एक खास बात जो थी वो स्लिप कैचिंग बहुत अच्छी थी भारत की। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये सॉफ्ट के साथ बात की, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन। और आज भी हमने ये देखा कि उनके मेन बल्लेबाजों को उन्होंने उड़ाया, ऐसा प्रेशर बिल्ड करके रखा कि जब एक यंगस्टर आए आकाशदीप, उन्होंने भी आके इंपैक्ट छोड़ा। एक सुपीरियर किस्म की टीम जो WTC के 2 फाइनल्स खेली हुई है, 2 गोरी टीमों के अगेंस्ट, वो बांग्लादेश से कैसे हारे। कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है। और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खास तौर पे, वो यही है कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ द लाइफ। उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है, उनके पास पेस है। आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की, और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। जडेजा ने 2 आके बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेले, बट यही बात है कि कभी अप कभी डाउन, और ये ऐसी टीम्स जो हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान में समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट में कुछ यही हालात हैं। सो अब मैच बचाना है बांग्लादेश ने, और ये कभी भी आसान फीलिंग नहीं होती है। सो भारत ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी बड़ी टीम है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह 400 विकेटें लेने वाले बॉलर क्या बन गए। पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया। क्या बासित अली, क्या अहमद शहजाद, क्या राशिद लतीफ़, क्या रमीज़ राजा, सब ही ने बारी बारी बुमराह को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो बुमराह जो कई साल तो फिटनेस से जूझते रहे, लेकिन जब भी वो मैदान में आए उन्होंने मुखालिफ टीम को अपना शिकार बना लिया। हाल ही में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जब भारतीय टीम नीचे लगी हुई थी तो उस वक़्त बुमराह के उस ओवर ने वो गेम पलटी थी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल तो आपको याद होगा, जहां बुमराह अनप्लेएबल हो चुके थे। वहां बुमराह ने आखिरी 2 ओवरों में 4 रन देकर हारी हुई बाजी को जीत में पलटा था। और भी कई मैच ऐसे होंगे कि जहां पर बुमराह बुम बुमराह नजर आए। तो पाकिस्तानी मीडिया हमारे पास बुमराह है तो आपके 10 पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर भारी है। आप ये बात याद रखें। अब जो पाकिस्तानी मीडिया है वो प्रोपोगंडा इसलिए कर रहा है कि बुमराह को पता नहीं किस तरह से फिटनेस दी जा रही है, किस तरह से खिलाया जा रहा है, उनको कोई स्विंग वाली बॉल दी जा रही है। तो ये दावा तो आप वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी के बारे में भी कर चुके हैं। तो मोहम्मद शामी का बयान आ गया था ना कि मैं आऊँगा तो आपकी कोचिंग करूँगा, तो आपको सिखाऊँगा कि बॉल को किस तरह स्विंग करना है। जसप्रीत बुमराह अगर खामोश हैं तो अपनी टीम की लाज रखे हुए हैं। अगर वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे तो आपको भी तमीज़ से रहना चाहिए और किसी के किरदार के ऊपर या कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए। बाकी तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज मैच जारी है। ये पूरी उम्मीद है कि भारत जो है आराम से जीत जाएगा और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच भी इजीली विन कर जाएगा। असल जो मुकाबला भारत का होना है वो ऑस्ट्रेलिया में होना है, तो ये सब उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है। बाकी रणजी ट्रॉफ़ी में भी जो सरफराज खान है और संजू सैमसन है वो सेंचुरियों पे दाग रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मैच में केएल राहुल और ऋषभ पंत की जगह इनको मौका मिलता है या फिर केएल राहुल और ऋषभ पंत पे टीम अपना एतमाद दिखाती है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। नेशन सॉलिड है, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है। बुमराह के पास यॉर्कर भी है, बुमराह के पास
स्विंग और सीम भी है, और सबसे एक खास बात जो थी वो स्लिप कैचिंग बहुत अच्छी थी भारत की। कल 144 पे 6 आउट थे इंडिया ने, वहां से 376 रन बना डाले। 149 रन पे जो है वो कहानी खत्म होगी बांग्लादेश की, और अब इंडिया के 81 पे 3 आउट है, 308 रन की लीड है। जब चाहे डिक्लेयर करें, हम कहते हैं ना सब कुछ इंडिया के हाथ में है। बट जसप्रीत बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है, और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेट थी लेकिन 28 रन का एवरेज। आप जहीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, इसमें तमाम क्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं आज कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट, फिर पार्टनरशिप जमी, फिर ये 3 विकेट लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है इनकी गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया, मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखिए कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में जो कि शामिल टेस्ट हो जाएंगे, सिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे उनके ग्राफिक भी सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर, वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये सॉफ्ट के साथ बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं। हालांकि मुनीर भाई इनके साथ भी एक बैक साइड, आपको याद है एक मैच खेले थे, दोबारा इंजर्ड भी हुए, लेकिन उसके बाद संभल गए। इंडियन क्रिकेट ने इनके ऊपर रेस्ट नहीं लिया, रिहैब पूरा करवाया। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रिहैब पूरा करवाया। हमारे यहाँ क्या है कि आप मुल्तान सुल्तान के बॉलर को देखें, वो पिछले 1 साल से इंजर्ड है, एहसानुल्लाह उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन, और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीजों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीजों पर नहीं पड़ते, यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है। और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह। अच्छा आप देखिए, बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है, लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत बड़े बॉलर है, और मेरे ख्याल है जो इतनी कामयाबी मिल रही है भारत को, उसमें जहां उनके बैट्समैनों का अमल दखल है, वहां जसप्रीत बुमराह की अकेले बॉलिंग भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर सकती है। कि ये जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग होती है, ये शोर नहीं मचाती, ये करके दिखाती है। 149 की टीम साबित हुई बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसका एक सबसे बुजुर्गवार किस्म का प्लेयर मुशफिकुर रहीम 191 अकेले बना रहा था। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक एडवाइस करूंगा, करे कि यार अगर आप कुछ भी ना करें, ना स्टेडियम बनाए, ना खिलाड़ी बनाए, आप सिर्फ पिच क्यूरेटर के लिए इंडिया से एडवाइस लें कि यार हमने पिचेस बनानी है, हमने पिचेस हम 5 दिन की पिचेस हमारे पास नहीं बन रही है। ये चिपक चना है भैया, यहाँ पर 17 विकेटें गिर गए हैं, 17 विकेटें गिर गए, जो यहाँ का मिजाज नहीं है। पेसर्स ने ली, इसका मतलब अगर वर्ल्ड क्लास बॉलर तो गिर सकती है, गिर जाए तो इसका मतलब है ये यहाँ का मिजाज नहीं है। रवि शास्त्री ने सर पकड़ लिया अपना, ये कि यार 17 विकेटें यहाँ तो कभी जिंदगी में वही नहीं, इस तरह और कोई वर्ल्ड क्लास भी नहीं है। क्यों जो लाल लाल नजर आ रहा है ना आपको ऊपर टॉप शॉट, किसी के बारे में ये भी नहीं बताया जा रहा कि ये दोनों तरफ हिलाता है। ऊपर से आपको टॉप शॉट से लाल नजर आ रहा है ना ग्राउंड। अबे वो माइकल लाल किधर है, पिच क्यूरेटर जिसने इतनी खूबसूरत पिच बनाई है? तो मोहसिन नकवी को चाहिए भैया अपना कोई पिच क्यूरेटर भेजे उधर, ये जो टोनी हेमिंग बुलाएगा ऑस्ट्रेलिया से, इसको बोलो उधर जाए, वहां से पूछ कर आए कि भैया आप पिच मसला क्यूरेटर का नहीं है भाई, पिच क्यूरेटर मसला बॉलर्स का है यार, ताकत का है, मसला बॉलिंग करने का है, बॉलिंग मेथड का है, आर्म्स का है, मोमेंटम का है, करेज का है। बुमराह एक्सेप्शनल है, आपको बताइए। आकाशदीप जो है वो डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है और बहुत इंप्रेस कर रहा है। एक सुपीरियर किस्म की टीम जो WTC के 2 फाइनल्स खेली हुई है, 2 गोरी टीमों के अगेंस्ट, वो बांग्लादेश से कैसे हारेगी? वो बांग्लादेश से कैसे हारेगी? भारत ने तबाकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी, और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं,
वो दे गो फॉर किल, वो प्रेशर इतना बिल्ड कर देते हैं भारतीय बॉलर जो हैं कि वो फॉल्स शॉट जो है ना खेलने पे मजबूर करते हैं। पहला ही बॉल जब बुमराह